बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मेरा बेटा कैसे हो? आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग इस चैनल के ऊपर चैप्टर नंबर 6 जो है वो कर रहे हैं, और इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 6 के 6.1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हुए हैं। उसके अलावा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ आपके इस जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। यानी कि उस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 6 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और साथ साथ एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मौजूद है। तो मेरा बेटा उससे ही रिलेटेड अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.2 को कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने से पहले एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता दूं कि इसके अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है, उसी के लॉस को यूज करना है, और उसके रिलेटेड वीडियो जो है इससे जो पिछली वीडियो है उसके अंदर मैं पूरी डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मेरा बेटा वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए, ताकि अगर उनको स्कूल में अच्छे से समझ नहीं आती तो वो इस वीडियो को देखकर या इन वीडियोस को देखकर क्या करे, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ जाएं। क्योंकि अच्छी चीज किसी दूसरे तक पहुंचाना भी सदका जारिया होता है, तो आप लोग सदका जारिया में जरूर अपना हिस्सा डालिएगा। तो मेरा बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने से पहले यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाए। आप लोगों को इस एक्सरसाइज के अंदर तो डायग्राम नहीं बनाई होगी, इस एक्सरसाइज के अंदर जस्ट उसने क्या किया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने की बात की होगी। तो मैंने क्या किया, इन फिल इन द ब्लैंक्स को एक्सप्लेन करने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको रट्टा लगा देते हैं। क्या रट्टा लगाते हैं कि भाई अगर यहाँ पे साइन 30 है, साइन 30 हमें पता है 90 माइनस 60 होता है, यानी कि 30 कैसे, अगर 90 में से 60 निकाले तो क्या आता है, 30 आता है। तो ये जो 60 है, इस 60 को हम लोग क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू कॉस 60, यानी कि साइन की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस 60। क्यों लिखेंगे मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और अक्सर टीचर्स जो है ये बात नहीं बताते, वो जस्ट आप लोगों को कहते हैं मेरा बेटा जी यहाँ पे साइन 90 माइनस 60 है तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख दो, कॉस 60। यहाँ पे कॉस 90 माइनस 60 है तो फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दो साइन 60। तो अब ये कैसे लिखेंगे उसको मैं आप लोगों को इन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी कि देखो, फर्स्ट कर लिया, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल उसका क्या है, 30 है, जिसका उसने साइन लिया हुआ है। और देखो आप लोगों को सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 होता है। तो एक एंगल उसने 90 दिया हुआ है, दूसरा एंगल उसने 30 दिया हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, 90 माइनस 30 करूंगा तो मेरे पास तीसरा एंगल आ जाएगा, कौन सा, 60। यानी कि एक एंगल मेरे पास 90, एक एंगल 30 और एक मेरे पास एंगल क्या हुआ, 60। और साइन के बारे में आप लोग जानते हैं, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहाँ पे देखूं साइन 30 दिया हुआ है उसने, अगर मैं यहाँ देखूं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सी ओवर बी, सी ओवर बी, ठीक है। तो ये देखो, ये तो मेरे पास आ गया साइन 30 इज इक्वल टू, मुझे पता चल गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं 60, अब 60 के हम लोगों ने देखना है कि अब यहाँ पे 60 इस एंगल के मुताबिक कौन सी रेशो बनेगी जो साइन 30 के बराबर होगा, यानी कि 60 के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी रेशो है जिसका आंसर भी सी ओवर बी आए, यानी कि जिसका साइन 30 का आंसर सी ओवर बी आया, इस तरह 60 की कौन सी रेशो है, 60 की कौन सी रेशो है जिसका आंसर क्या है, सी ओवर बी है, यानी कि ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या हो, सेम हो। तो अगर मैं यहाँ देखूं, ये देखो ये मेरे पास 60 है, अकॉर्डिंग टू 60 देखूं, आप लोगों को पता है कि 60 के एंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं 60 को देखूं तो 60 के मुताबिक ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि सी जो है वो बेस है और जो बी है वो हाइपोटेन्यूज है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस 60 के। तो इसका मतलब ये हुआ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 60। ये 60 इसने लिया ही इसलिए है ताकि मैं इसको क्या लिख सकूं, कॉस 60। लेकिन अगर हम लोग डायग्राम में भी देखें तो हमारा कॉस 60 जो है वो किसके बराबर आता है, साइन 30 के। बात समझ आई मेरा बेटा। उसके बाद हम लोग इसकी सेकंड जो है वो कंप्लीट करते हैं। सेकंड कॉस 30 है, यानी कि कॉस 30 की अगर बात करता हूं तो कॉस 30 में देखो क्या दिया उसने, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए ओवर बी आएगा, ए ओवर बी आएगा। क्या आया कॉस 30 में, देखो सिंपल, कॉस 30 ए ओवर बी। तो मुझे अब 60 में भी क्या चाहिए, ए ओवर बी चाहिए, ये 60 है ए ओवर बी, तो अकॉर्डिंग टू 60 ये परपेंडिकुलर है और ये
हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, साइन के। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेगा हूँ, cos 30 जो है वो किसके बराबर है, साइन 60 के। तो मेरा हाल है ये बात समझ आ चुकी होगी। तो इससे tan 30 की बात करता हूँ। tan 30 क्या हुआ, परपेंडिकुलर आवर बेस किसके बराबर हुआ, परपेंडिकुलर आवर, यानी कि देखो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर आवर बेस यानी कि सी आवर ए। तो 60 जो है ये किसके बराबर होगा, सी आवर ए लिखूंगा। सी आवर ए आप लोगों को नजर आ रहा है कि वो tan का इनवर्स आ रहा है, किसका इनवर्स आ रहा है, tan का इनवर्स। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास tan 30 जो है ये क्या आया, परपेंडिकुलर आवर बेस, और ये क्या आ रहा है, बेस आवर परपेंडिकुलर। और जो बेस आवर परपेंडिकुलर यानी कि 60 जो है वो क्या आ रहा है, बेस आवर परपेंडिकुलर। तो बेस आवर परपेंडिकुलर क्या होता है, tan का इनवर्स यानी कि cot 60। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, cot 60 डिग्री। यानी कि सिंपली बात है, जो यहाँ पे आर है ना उससे रिलेटेड, अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस लगा दूंगा, अगर यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे 60 के साथ साइन लगाऊंगा, अगर यहाँ पे tan है तो tan की जगह पे कॉट लगा के ये 60 एंगल ले लूंगा। ये रट्टा है, समझने की बात करते हो तो आप लोग उस तरीके से उसको फिल करोगे। अगर यहाँ पे tan 60 है तो अब सिंपल वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 30, तो क्या लिखूंगा, cot 30 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे sin 60 है तो यहाँ पे क्या लिया उसने, 30 डिग्री। तो हम लोग ये वेरीफाई कर चुके हुए हैं कि जो sin 60 है वो यहाँ पे क्या लगाएगा, cos लगाएगा, और ये sin 60 है तो cos 60 जो है और cos 30 जो है फिर वो sin 30 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, cos 30। अगर यहाँ पे cos 60 है तो यहाँ पे फिर क्या लगाऊंगा, साइन, और साइन के साथ ये वाला 30 लगाऊंगा। तो मैं वेरीफाई कर चुका हूं कि ये 30 का अगेंस्ट यानी कि साइन 30 हमेशा बराबर होता है cos 60 के, और हमेशा cos 30 जो होता है वो हमेशा होता है साइन 30 के। tan 30 जो है वो हमेशा cot 60 के इक्वल होता है, यानी कि sin 30 इज इक्वल टू cos 60, cos 30 इज इक्वल टू sin 60, tan 30 इज इक्वल टू cot 60। अगर cos 30 इज इक्वल टू sin 60, उसके बाद sin 60 इज इक्वल टू cos 30। क्लियर, बात समझ आ गई। तो देखो sin 45 और sin 45 जो है वो हमेशा cos, यानी दोनों के आंसर सेम आते हैं। देखो 45 का एंगल मैंने ये लिया, sin 45 क्या है, परपेंडिकुलर और बेस sin 45 डिग्री, सी आवर ए। अगर मैं फिर 45 को ही देखूं, cos 45 को भी देखूं तो फिर भी आंसर क्या आएगा, cos 45 को भी देखूं तो क्या आता है, परपेंडिकुलर, इसके मुताबिक cos 45 के मुताबिक ये तो आ गया सी आवर ए, इसके मुताबिक ये आ गया सी आवर ए। अगर यहाँ पे मैं cos देखूं तो cos भी क्या बनता है मेरे पास, cos 45 है तो क्या आएगा, बेस आवर हाइपर, ये साइन है सॉरी, सी आवर बी। तो अगर मैं यहाँ पे cos 45 पे देखूं तो बेस आवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पे cos 45 और sin 45 आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। उसके बाद tan 45 इज इक्वल टू cot 45, जो आंसर tan 45 का वही cot 45 का होगा। इसका cos 45 इज इक्वल टू sin 45 डिग्री। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो सिंपली मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग किस तरीके से sin 30 हमेशा उसका आंसर cos 30 60 के आंसर के बराबर होता है, cos 30 का आंसर sin 60 डिग्री के बराबर होता है, tan 30 का आंसर cot 60 डिग्री के बराबर होता है, tan 60 का आंसर cot 30 के बराबर होता है, और sin 60 का आंसर cos 30 के बराबर होता है, और cos 60 का आंसर sin 30 के बराबर होता है, sin 45 का आंसर cos 45 के बराबर होता है, और tan 45 डिग्री का आंसर cot 45 डिग्री के होता है, और cos 45 डिग्री का आंसर sin 45 डिग्री के होता है। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी मेजर एंगल बी, इसमें जो बी है वो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, एंड सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 60 है तो फिर ये क्या होगा 30, क्योंकि थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे राइट एंगल का, 90 में से एक एक्यूट एंगल को माइनस करोगे, यानी कि 90 में से 60 माइनस करोगे तो मेरे पास क्या आएगा
30। अगर ये 90 के एंगल है, ये 60 के एंगल है, तो फिर जो थर्ड वाला एंगल है वो कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री। तो नोट कर लीजिएगा कि ये एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री। आल्सो साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी। ए जो है वो किसके बराबर है, ए ओवर बी। ए मतलब ये ऊपर जो होता है साइन में जो ऊपर होता है वो परपेंडिकुलर और जो नीचे होता है वो हाइपोटेन्यूज। तो अगर एंगल ए है ये वाला, तो इसके मतलब मुताबिक परपेंडिकुलर ये था, इसका मतलब है यहाँ पे ए जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर में आएगा और बी जो है वो हाइपोटेन्यूज में आएगा। यानी कि जो साइन मेजर एंगल ए है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी कि ए ओवर बी मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। अगर ये ए और बी है तो फिर ये सामने वाली साइड जो है सी के सामने वाली, देखो इस तरीके से क्या हुआ, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए बन गई और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी बन गई, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सी के सामने वाली साइड में क्या लिख लूंगा, सी लिख लूंगा। यहाँ पे दोस्तों दे दिया साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए और बी, जिस वजह से मैंने 30 के मुताबिक ये परपेंडिकुलर की जगह पे ए लिख दिया, हाइपोटेन्यूज की जगह पे बी लिख दिया। तो इस तरीके से कैपिटल ए के सामने वाला स्मॉल ए बन गया, कैपिटल बी के सामने वाला स्मॉल बी बन गया। तो ये कैपिटल सी वाले को फिर मैंने स्मॉल सी लिख दिया। उसके बाद क्या आता है, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। मेजर बीसी ओवर एबी, मेजर बीसी, बीसी क्या है मेरे पास ए और एबी क्या है मेरे पास ये एबी, यानी कि ए ओवर सी। इज इट क्लियर? उसके बाद बात कर रहे हो cos 60 की। cos 60 मेरे पास क्या है, ये 60 है। 60 के मुताबिक मैंने क्या चेक करना है, cos चेक करना है। 60 के मुताबिक क्या चेक करना है, cos चेक करना है। और cos जो है वो बेस आवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, यानी कि बेस आवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या आंसर आएगा, a ओवर b। इज इट क्लियर? उसके बाद tan 60 यानी कि 60 को चेक करना है tan के मुताबिक। तो tan क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू 60 देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। तो tan 60 क्या आ गया, c ओवर a। ये सारी रेशियोज मैं पिछली एक्सरसाइज के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद देखो कोसिकेंट पाई बाय 3, पाई बाय 3 को अगर मैं चेंज करूं, देखो मैं बस चेंज करने का तरीका बताने लगा हूं। ये होता है 180 बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल, 3 के साथ को काटोगे तो क्या आएगा 60। तो जहां पे भी पाई बाय 3 आता है, जहां पे भी पाई बाय 3 आता है, वो पाई बाय 3 जो है वो किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के इस एंगल के, यानी कि पाई बाय 3 इक्वल टू एंगल 60। पाई बाय 3 इज इक्वल टू किसके है, एंगल 60। तो देखो कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका इनवर्स है, साइन का। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। तो फिर जो कोसिकेंट है वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के। साइन कोसिकेंट जो है वो किसका इनवर्स है, साइन का। साइन इक्वल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट बराबर होगा हाइपोटेन्यूज और साइन और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो देखो ये एंगल 60 क्योंकि पाई बाय 3 इक्वल टू 60 है, तो इसके मुताबिक हमने क्या लेना है, कोसिकेंट यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, बी ओवर सी आ जाएगा, बी ओवर सी आ जाएगा। उसके बाद कॉट, कॉट किसका इनवर्स होता है, टैन का। टैन क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फिर कॉट क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर मैंने किसके मुताबिक देखना है, 60 के मुताबिक। 60 के मुताबिक क्या देखूंगा, कॉट, कॉट मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो 60 की बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो आंसर आएगा ए ओवर सी। इज इट क्लियर? उसके बाद साइन 30 किसके मुताबिक, इसके मुताबिक। अब 30 के मुताबिक देखने लगा, साइन 30 के मुताबिक किसको देखना है, साइन को। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो 30 के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो आंसर क्या आएगा, ए ओवर बी। क्लियर? उसके बाद cos 30 के एंगल किसके अकॉर्डिंग, cos के। तो cos किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ओवर बी। tan पाई बाय 6, पाई बाय 6 देखते हैं कितना होता है, 180 बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल 6, 30। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाय 6 क्या होता है, 30 के बराबर। तो हमें चेक करना है tan 30, क्या चेक करना है, tan 30। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 30 के मुताबिक ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या आएगा, ए ओवर सी। उसके बाद sec 30, सेकेंड जो है वो इनवर्स होता है cos का, ठीक है। तो यहाँ पे cos 30 है, तो सेकेंड 30 cos 30 का इनवर्स होगा। तो क्या होगा, ये c ओवर b है, तो ये क्या आ जाएगा, b ओवर c। cot 30 इसका इनवर्स है tan का, ये tan 30 है, tan 30 क्या हुआ था, a ओवर c। तो cot 30 क्या आएगा, c ओवर
ए। इज इट क्लियर? तो ये था मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस तरीके से हमने क्या किया, आज एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो है वो कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.3 करेंगे। तो मेरा बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज और अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू।